और एक बात कहना चाहता हूं कि जो लोग प्रश्न उठाते हैं कि बाबा ब्रह्मेश्वर मुखिया जी जातवादी थे, उन्होंने जात की लड़ाई लड़ी, तो मैं कह रहा हूं कि ये बाबा ब्रह्मेश्वर मुखिया की देन है कि आज बिहार से नक्सलवाद खत्म हुआ है। और एक बात बताओ, नक्सलियों की गोली क्या किसी की जात पूछती थी? बताइए आप लोग मुझे, नक्सलियों की गोली क्या किसी की जात पूछती थी? और धर्म के खिलाफ जो लड़ता है, अन्याय के खिलाफ जो लड़ता है, वो जातवादी नहीं होता है। एक बात मैं पूछना चाहता हूं, जब अंग्रेजों का शासन था हमारे देश में, जब मुगलों का शासन था हमारे देश में, तो अंग्रेजों के खिलाफ जो लड़े, मुगलों के खिलाफ जो लड़े, तो क्या उन्होंने जातवाद किया? उन्होंने मानवता को बचाने के लिए लड़ाई लड़ी। उसी प्रकार से जिन जिन लोगों ने नक्सलियों के खिलाफ लड़ी, उन्होंने जातवाद नहीं किया, उन्होंने मानवता को बचाने के लिए लड़ाई लड़ी। आज समय की मांग है कि हमारी आने वाली युवा पीढ़ियां अपने पूर्वजों के बलिदानों को समझें। आज अगर हम यहाँ जिंदा हैं तो अपने पूर्वजों के त्याग, बलिदान और योगदान की वजह से जिंदा हैं। हमें उस त्याग और बलिदान और योगदान को भूलना नहीं चाहिए। आज आवश्यकता है कि हम बाबा के शहादत को हर जिले में, हर राज्य में मनाएं और चिंतन मनन करें कि बाबा जी ने हमें हमारे लिए शहादत क्यों दिया था, और उस स्वाभिमान को जिंदा रखने के लिए, आगे उन पीढ़ियों को बचाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इस पर भी हमारा चिंतन और मनन होना चाहिए। मैं तो बहुत बड़ा फैन हूं बाबा का, बहुत कुछ सीखने को मिलता है उनसे। बहुत प्राउड फील हो रहा है आज मुझे कि आज मैं बाबा जी के शहादत दिवस पर मुझे बोलने का मौका मिला है। और मेरे भाइयों, बाबा जी ने जो त्याग, बलिदान, योगदान दे करके आपको बचाने का काम किया है, स्वाभिमान सम्मान को बचाने का किया है, उस स्वाभिमान सम्मान को बचाए रखने का काम आपका है और उसको बचाए रखने के लिए आप आगे आए। जिंदाबाद हमेशा रहा है, सौरों का योगदान हमेशा रहा है। सौरों ने देश को बचाने के लिए, धर्म को बचाने के लिए, देश के नक्सली हर कुरीति के खिलाफ लड़ने का काम किया है। और आज समय की मांग है कि हम संगठित होकर के वर्तमान में अपने अस्तित्व को बचाने का काम करें। आज जितनी जातवादी ताकतें हैं, सभी के निशाने पर हम हैं। यहां तक सरकार भी हमको मिटाने और का काम कर रही है। इस देश में सरकार की कोई ऐसी व्यवस्था और सुविधा नहीं है जिसमें हमको संरक्षित किया जाए। बताइए, क्या हर कोई ऐसी सुविधा व्यवस्था सरकार होगी? बताइए आप। तो अब हमारी जिम्मेदारी है। अगर बाबा जी ने संघर्ष का मार्ग ना चुना होता तो आज हम जिंदा ना होते। बाबा जी ने, अमृतांशु भाई ने बताया कि सभी लोग पलायन कर गए। आज अगर महाराष्ट्र में, गुजरात में बिहारी हैं तो सिर्फ नक्सलियों के अत्याचार से पलायन करके गए। अगर बाबा जी संघर्ष का मार्ग न चुने होते तो ना आज हमारी जमीनें होती, ना हमारी बहन बेटियां होती और ना आज हम जिंदा होते। आज समय की मांग है, जो संघर्ष का रास्ता बाबा जी ने चुना था, उसी संघर्ष के रास्ते पर चल करके अपनी आने वाली पीढ़ियों को बचाने का काम करें। हम अपनी धर्म, अपनी संस्कृति को, अपने समाज की परंपराओं को, अपने समाज के युवाओं को बचाने का काम करें। क्या आप ये काम करेंगे? और मैं कहना चाहता हूं कि यहाँ का एक एक युवा, एक एक भाई, एक एक बहन, जितने लोग यहाँ पर आए हैं, यहाँ से जाने के बाद इन विचारों का प्रचार प्रसार आप अपने गांव में, अपने जिलों में, अपने राज्यों में करने का काम करें। बाबा ब्रह्मेश्वर मुखिया का जो काम था वो अद्वितीय काम था। ये सिर्फ और सिर्फ बिहार तक ना सीमित रहे, ये सिर्फ और सिर्फ कुछ जिलों तक सीमित ना रहे, ये सिर्फ और सिर्फ कुछ जातियों तक सीमित ना रहे। जैसे आज हम बाजीराव पेशवा जी की कहानियां पढ़ करके प्राउड फील करते हैं, हमारे अंदर एक तेज, एक जोश आ जाता है, वैसे बाबा ब्रह्मेश्वर मुखिया की कहानी पूरे देश के युवाओं को पढ़ाने की आवश्यकता है। इस पर किताबें लिखी जानी चाहिए, इस पर
पर फिल्म बनना चाहिए, जिससे कम से कम उस संघर्ष, उस अत्याचार और उस अत्याचार के प्रतिकार में बाबा जी के योगदान और बलिदान को हर एक व्यक्ति, हर एक युवा और हमारी आने वाली पीढ़ियां पढ़ सके, जान सके, सुन सके। मेरा बिहार की धरती पर यह पहला आगमन है, मेरा बिहार की धरती पर यह पहला आगमन है। लेकिन एक वचन देता हूं कि जब जब आप लोगों का आह्वान होगा, जब जब आप लोगों के द्वारा बुलाया जाएगा, समाज की हर लड़ाई में पहली पंक्ति में खड़ा मिलूंगा, समाज की हर एक लड़ाई में पहली पंक्ति में खड़ा मिलूंगा। कुछ लोग ब्राह्मणों को अलग बताते हैं, भूमिहार समाज को अलग बताते हैं, ये सब बताना बंद करिए। हम जितना बटेंगे उतना कटेंगे, हम जितना बटेंगे उतना कटेंगे। तो दुर्भाग्य की बात है कि हम आपस में एक दूसरे पर टिप्पणी कर रहे हैं, जबकि हम सभी एक हैं, जबकि हम सभी एक हैं। अमृतांशु भाई ने एक कहानी बताई कि सबसे पहले एक बहुत ही प्रभावशाली व्यक्तित्व थे राजपूत समाज के, उनकी हत्या नक्सलियों के द्वारा किया गया। और उनकी हत्या क्यों किया गया कि पहले जो प्रभावी व्यक्ति है, जो लीडर है, उनकी हत्या कर दोगे तो ये लोग अपने आप भयभीत हो जाएंगे, लोग अपने आप पिछड़ जाएंगे। तो हम लोगों को समझना चाहिए कि बाबा ने किसी एक जात के लिए लड़ाई नहीं लड़ी है, सभी के लिए लड़ाई लड़ी है। और हम सभी का कर्तव्य है कि जाति मजहब से ऊपर उठ करके बाबा जी का सम्मान करें और बाबा जी के इस इतिहास को, बाबा जी की शौर्य कहानी को आगे बढ़ाने का काम करें। समय का अभाव है, क्योंकि वैसे भी बहुत विलंब हो चुका है। अभी बहुत से मुख्य अतिथि हैं जिनका भाषण होना है, बस बहुत ज्यादा नहीं। मैं इतना कहना चाहता हूं कि जब कभी कोई ऐसा कार्यक्रम हो, जब कभी कोई ऐसा कार्यक्रम हो तो बढ़ चढ़ करके उसमें भाग लेना सीखिए, क्योंकि बाबा ब्रह्मेश्वर मुखिया की वजह से आप जिंदा हो, बाबा ब्रह्मेश्वर मुखिया की वजह से आप जिंदा हो। और अगर आप ऐसे कार्यक्रमों में शामिल नहीं हो पा रहे हो तो ये आपका दुर्भाग्य है, ये आपका दुर्भाग्य है। आपको वो बलिदान, वो आतंक, वो क्रूरता भी पता नहीं, क्योंकि आपने अपने आंखों से नहीं देखा है, इसलिए आप चीजों को समझ नहीं पा रहे हो। लेकिन जिन लोगों ने देखा था, आदरणीय चौधरी जी यहाँ पर है सामने, उनको पता है कि क्या क्रूरता, क्या बलिदान, क्या आतंक था उन लोगों का, जिससे हम लोगों ने हमारे बाबा जी ने लड़ने का काम किया। बहुत ज्यादा नहीं बोलूंगा, और भी अतिथि हैं, बस इतना कहना चाहूंगा कि हमें अपने पूर्वजों के इतिहास पर गर्व महसूस होना चाहिए, अपने पूर्वजों के इतिहास को हमें आगे बढ़ाना चाहिए और अपने समाज को संगठित करके अपने हक और अधिकार की लड़ाई लड़ना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय हिंद, जय बिहार।